गेहूं खरीद कार्य के पहले दिन शाहबाद अनाज मंडी में 80 क्विंटल गेहूं की आवक हुई और डीएफएससी विभाग द्वारा इसकी खरीद की गई। गेहूं की खरीद कार्य को लेकर मंडियों में खरीद सेंटरों में तमाम सुविधाएं सुनिश्चित करते हुए किसानों को सुविधा देने का काम किया गया, जिससे आड़ती व किसान खुश दिखाई दिए। मंडी में जिन अधिकारियों तथा कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई, वे भी किसानों व आड़तियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ अन्य हिदायतों की पालना करने बारे जागरूक करते हुए अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते दिखाई दिए। शाहबाद के एसडीएम कपिल शर्मा ने भी अनाज मंडी का दौरा किया और गेहूं फसल खरीद कार्य से पहले शाहबाद मंडी का दौरा करने के उपरांत अधिकारियों को व्यापक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि गेहूं के खरीद कार्य को सुचारू रूप से किया जाए। आड़ती व किसान सरकार की हिदायतों की पालना करते हुए प्रशासन का सहयोग करें। गेहूं खरीद कार्य के लिए शाहबाद क्षेत्र में अतिरिक्त खरीद सेंटर बनाए गए हैं। सभी खरीद सेंटरों पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई हैं। मंडी व खरीद सेंटर में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करवाने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग द्वारा जिन किसानों के पास उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर फसल खरीद संबंधी संदेश आए, वही किसान अपनी फसल लेकर मंडी में पहुंचे। निर्धारित मापदंडों के तहत जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है, उन किसानों की फसल प्राथमिकता के आधार पर खरीदी जाएगी। खबरनामा हरियाणा संवाददाता प्रदीप कुमार ने मंडी में गेहूं की खरीद के दौरान किसानों, आड़तियों व अधिकारियों से बातचीत की। प्रस्तुत है बातचीत के अंश। हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे भी 1 तारीख से हमारी कणक की सरकारी बोली शुरू हो जाएगी, तो मैंने कल 5 एकड़ की कटवाई थी जी और आज सवेरे 10 बजे लेके मैं पहुंचा हूं। तो सही ठीक है, मेरे को सेक्रेटरी साहब ने मलिक जी, कृष्ण मलिक जी हैं, सह सेक्रेटरी हैं अखिलेश शर्मा जी, बड़ा सहयोग मिला। कुछ दिक्कतें आ रही थी, गेट पास नहीं कट रहा था, तो साइट के अंदर दिक्कतें थी, उन्होंने मीटिंग करके जैसा भी है उसको ठीक कराया। अब मेरा गेट पास भी कट गया है जी। दिक्कत आई है लेकिन प्रशासन ने सहयोग किया। एसडीएम साहब भी यहाँ पे आए और खुद मेरी डेयरी को चेक करके गए, सेक्रेटरी साहब भी, एसडीएम साहब भी जी। आज 80 क्विंटल बिकी है जी मेरी, जो बाकी कल जो भी रहेगी वो प्रशासन ने बैलेंस जो भी रहेगी मेरे अंदाजे से 40 क्विंटल के करीब और रहेगी, वो कह रहे थे उसका एडजस्ट हो जाएगी। कल उसका पास कर जो भी 75 रुपये है जी, 1975 रुपये के हिसाब से आज मैं अपनी कणक, पहला दिन है आज, पहले मैं बेच के बड़ा संतुष्ट हूँ। वैसे देवेंद्र शर्मा मेरा नाम है जी, गांव खेड़े का सरपंच हूँ जी, मिसी से मेरी सरपंच है। वैसे मेरे पास 5 एकड़ जमीन की अपनी फसल लेके आए हैं जो सरकार ने खरीदी है, पे खरीदी गई है और 1975 रुपये गवर्नमेंट का वो है, उस वो में फसल खरीदी गई है। ख्याल से मेरे अंदाजे से पहली फसल आई है शाहबाद अनाज मंडी की तरफ से पूरा सहयोग रहा है। शुरू में दिक्कतें तो आती हैं पर प्रशासन की तरफ से हमें पूरा सहयोग मिला है। हमारे यहाँ आज एक डेयरी आई थी 80 क्विंटल की जी, और उसी की फूड सप्लाई द्वारा आज खरीद कर ली गई है जी, और आड़ती के द्वारा उसकी भराई भी कर दी है। और बाकी जैसे जिस किसान का शेड्यूल आएगा, शेड्यूल के अनुसार किसान आते रहेंगे जी। उस हिसाब से प्रतिदिन जो है जैसे जैसे आवक बढ़ेगी, खरीद भी हमारी जारी रहेगी। आज से हमने जैसे 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल से सरकार की हिदायतों के अनुसार, योजना के अनुसार और पॉलिसी के अनुसार हमने 1 अप्रैल से आज सरकारी खरीद शुरू होनी थी, पूरे हरियाणा में हो गई है। तो हमने शाहबाद में 80 क्विंटल की डेयरी की खरीद करा के फूड सप्लाई द्वारा इसका आगाज कर दिया है एसडीएम साहब की उपस्थिति में जी। और उम्मीद है कि आगे जैसे जैसे मौसम खुलेगा, हवा चल रही है जी, तो फसल पकेगी तो मंडी में आएगी, तो सीजन है। उम्मीद करते हैं कि आड़तियों के सहयोग से, किसानों के सहयोग से सफल रहेगा, बढ़िया रहेगा और कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। क्या खरीद शुरू हमारी तरफ से और खरीद एजेंसी की तरफ से सारे प्रबंध हैं। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि हमने गेटों पे 2 कंप्यूटर प्रिंटर रखे हैं। जैसे ऑनलाइन खरीद हमारी हर साल होती है, तो जैसे ही किसान गेट पे आएगा तो उसको हम ऑनलाइन गेट पास जनरेट करके देंगे, जारी करके देंगे। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन ऑप्शन होगी उसकी। और इस बार नया ये है कि किसानों के लिए हमने सहायता केंद्र भी बनाए हैं अपने मंडी दोनों गेटों पे टेंट लगा के। वहाँ पर
जैसे डीसी मैडम के आदेश हैं तो और सरकार के भी आदेश हैं, तो वहाँ एक एक पटवारी भी बिठाएंगे हम। ग्राम सचिव की भी ड्यूटी लगाई है एसडीएम साहब ने, और हमारा भी एक कर्मचारी वहाँ मौजूद रहेगा। तो जो भी किसान की कोई दिक्कत है, मेरी फसल मेरे ब्यौरे से संबंध है, कोई खरीद से संबंधित है, कोई फसल की खरीद में दिक्कत आ रही है, कोई पंजीकरण से संबंधित है, तो उसका निदान जो है ना, उसकी सहायता केंद्र पर अपना आके अपनी प्रॉब्लम बताएगा तो उसका समाधान हम उसी समय कर देंगे। ऐसा कुछ आया जी आप? हमारे पास ऐसा कोई पत्र नहीं है कि भाई किसी आड़ती को ब्याज देंगे या किसी किसान को ब्याज देंगे। वो सरकार की पॉलिसी है, सरकार के लेवल पर है जी। तो क्या अपील है? प्रयास ये है कि हमारा जो मार्केट कमेटी का काम है वो टाइम पे गेट पास कटे जी, और टाइमली उसकी ऑक्शन हो, और एजेंसी का काम आगे उसके ऑनलाइन अप्रूव करना है, फिर आड़ती का काम आईजे फार्म जनरेट करने का है, फिर उसका लिफ्टिंग का काम है, फिर पेमेंट का काम है जी। पर उम्मीद ये है कि इस बार 99% जो है किसान को 48 घंटे के अंदर जो पेमेंट करने का प्रावधान है उसमें मतलब सरकार कामयाब होगी, हम भी कामयाब होंगे। पानी, शौचालय और सफाई की पूरी व्यवस्था है, बारदाने की एजेंसी की तरफ से पूरा प्रबंध है। क्या अपील है? किसानों से अपील ये है कि वो जिस किसान भाई के पास जो भी उसके पास मैसेज आता है उस मैसेज के हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से आए। अगर किसी किसान भाई की आगे पीछे पकती है तो वो आके हमारे पास आके या अपने खुद मोबाइल से जी, अपने समय को जो है दिन और तारीख को बदल सकता है, अपनी सुविधा अनुसार उस शेड्यूल को चेंज कर सकता है। तो सभी किसान भाइयों से अपील है कि फसल को पूरा पकने पे ही काटें और साफ सुथरी करके लें, सुखा के लें, ताकि मंडी में उसको पूरा भाव मिले, पूरा मतलब जल्दी बिक जाए, उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हमारे पास पीछे भी गेहूं के सीजन में कोरोना जी का था, हमने पिछले साल भी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास मास्क थे, सैनिटाइजर था। अब भी हमने मास्क का प्रबंध कर रखा है, सैनिटाइजर का भी प्रबंध है हमारे पास, और गेटों पे आवश्यकता अनुसार हम लड़के लगा के उसको ट्रेली को भी सैनिटाइज कराते थे। इस बार भी हम कराएंगे और सारा प्रबंध है हमारे पास।